स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं सबकी ए टू जेड आपको लिस्ट बताऊंगा कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है। और फालतू के डॉक्यूमेंट्स ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादा डॉक्यूमेंट फालतू में इकट्ठे करते रहो, उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जितने डॉक्यूमेंट बताऊं उतने ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। चाहो तो आप एक दो डॉक्यूमेंट अलग से भी बनवा सकते हो, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद नहीं है तो क्या करें, तो क्या आपको डीबी नहीं हो पाएगा, इसकी चर्चा करेंगे। तीसरा सवाल, साथियों, जो लेखपाल का डीबी कब से शुरू होंगे और कहाँ होंगे, इस बात की भी बात करेंगे। और इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है डीबी है वो मई में ही स्टार्ट हो जाएंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि UPSSC ऑफिस में ही होंगे और कहीं भी इसका कोई जगह नहीं है, ठीक है। और पिकअप भवन जाना होता है, वहीं पर जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और वहीं पर होगा। अगला देखो, अगला साथियों, जो EWS सर्टिफिकेट है वो कब तक का मान्य होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और साथियों, एक ये स्नातक और परास्नातक की डिग्री क्या ज़रूरत है या नहीं है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। सारे मतलब डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लो, और ज़्यादा समय लगेगा नहीं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारा समय लगे, इसमें इतना समय लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप करता हूँ डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। वैसे साथियों, मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी थी, लेकिन दोबारा से अब डॉक्यूमेंट का रिजल्ट आ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो अब नए सिरे से आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड होते हैं। वही रिक्वायरमेंट की बात करेंगे लेखपाल के डीबी में कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले साथी, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। नाम वगैरह ठीक ठाक हो, आपका नाम जो है वही होना चाहिए, नाम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसी के साथ आती है, अब देखो नई उसमें आ रहा है तो सनद और सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट दोनों साथ आ रहे हैं। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट होंगे, जो पहले उन्होंने हाई स्कूल करी होगी, तो उनके लिए सर्टिफिकेट का मतलब कुछ नहीं होता। सर्टिफिकेट का मतलब होता है सनद, जो उनके पास होनी चाहिए। तो दोनों की ज़रूरत है। तीसरा डॉक्यूमेंट साथ ही आपको चाहिए 12th की मार्कशीट, इंपॉर्टेंट है, वही बताऊंगा आपको। ज़्यादा फालतू के डॉक्यूमेंट बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, और नहीं आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत है, क्योंकि फालतू में आपका भी दिमाग खराब हो और कोई मतलब नहीं होता है उनका। अगला सर्टिफिकेट देखो साथी, अगला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए साथियों 12th की सनद, वही मार्क्स सर्टिफिकेट जो मैंने बता रहा हूँ। अब देखो, कोई भी एक आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए विद फोटो, मतलब जिसमें फोटोग्राफ लग रहा हो, आपकी छवि एकदम साफ से दिख रही हो, वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड मस्ट है आपके लिए, यहाँ भी चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वोटर ID हो आपके पास में, वो भी चल जाएगा। पैन कार्ड चल जाएगा। पासबुक की अगर फोटो है आपके पास, पासबुक की मतलब पासबुक है आपके पास बैंक की, तो वो भी चल जाएगी, ठीक है। पासबुक की बैंक की पासबुक भी आपके चल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और भी कोई अगर आपके पास इस प्रकार का फोटो युक्त तुम्हारा कोई आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने एक उदाहरण के लिए आपके सामने लिख दिए हैं। और साथियों, अब देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास हो तो ठीक, न हो तो कोई बात नहीं है। कोई कंपल्सन नहीं है इस चीज़ का कि अगर होना ही चाहिए 100%। नहीं है, अगर है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको अगर है तब भी ठीक और नहीं है तब भी ठीक, कोई बात नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म है या नहीं है, इसका कोई अब मतलब नहीं रह जाता है। अगला देखो साथी, एक चीज़ है आपके पास पैन कार्ड, ये होना ही चाहिए। आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी कंपलसरी डॉक्यूमेंट में मैं टिक लगा दूंगा, आपको ध्यान रखना है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। पेट का स्कोर कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए। पेट का स्कोर कार्ड वैसे उनके पास रहता है, लेकिन आपके पास भी ज़रूरी है ये, ठीक है, पेट का स्कोर कार्ड। एफिडेविट क्या होता है साथियों, एफिडेविट जो वगैरह होते हैं वो आप समझ लीजिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो तुम्हारा एडमिट कार्ड जारी होंगे, उसमें आपका परफॉर्मा होता है, ठीक है। कितने पेज का होता है वो तो मालूम पड़ेगा, 8-10 पेज का परफॉर्मा होगा। उस परफॉर्मा में आपको वो सारे के सारे मतलब फिल करना होता है, वही एफिडेविट आपको चाहिए, ठीक। दूसरा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना चाहो तो बनवा लेना, एक सिंपल सा कोई भी, कि जिससे मुझे कोई बीमारी नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सा होता है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता कि इसमें होगा क्या कि नहीं होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का मतलब होता है एक चेक, मतलब कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं शरीर से, बस इतना होता है। इसमें चाहो तो आप बनवा लो, चाहो तो मत बनवाओ, लेकिन बनवाना मेरे हिसाब से तो कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट चाहिए।
दूसरा, एक साथी आपको एक जो सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखो कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे बड़ी दिक्कत मैंने जैसे बताया, SC ST OBC और EWS। जनरल का तो आपको कोई भी इस प्रकार का कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन हाँ किसका चाहिए, SC का चाहिए, ST का चाहिए, OBC का चाहिए और EWS का चाहिए। आपका जो SC का सर्टिफिकेट है, आपको मालूम है कि आपकी जो नोटिफिकेशन निकली थी 7 जनवरी को निकली थी, 7 जनवरी, ठीक है। तो आपका जो 7 जनवरी और 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी, 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, ठीक है। तो अब आपको 2020, ठीक है साथियों, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका 7 जनवरी से पहले का होना चाहिए। दोबारा सुन लो, किस किस का, SC का, ST का और OBC का। उसके बाद नहीं चलते हैं साथियों, आप कहोगे कि बाद के सर्टिफिकेट होंगे तो चल जाएगा। आपका पहले का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, 7 जनवरी तक का, 7 जनवरी के दिन तक का, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं बनवा रहा हूँ 28 को 29 को, फिर नहीं चलेगा। अगर इसके बाद का है ना तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, 7 जनवरी तक का होना चाहिए आपके पास में सर्टिफिकेट। अब स्पेशली बात करते हैं हम EWS की। जो EWS का जो सर्टिफिकेट होता है साथियों, तो आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट जो दे रखा है उन्होंने, उसका होना चाहिए 1 अप्रैल 2021, जो उनका परफॉर्मा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर तुम्हारा जब कब लास्ट था, 7 जनवरी तक का, 7 जनवरी, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपका इसके बीच का होगा तो चल जाएगा। 1 अप्रैल 7 जनवरी 2021 में ही तो फॉर्म निकले थे इसकी, तो आपका इतने के बीच में, लेकिन इसके बाद का सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। अगर हाँ कोई UPSSC अभी कोई लेटेस्ट अपडेट देता है कि EWS का सर्टिफिकेट तब का और अब का, तब बात होगी, लेकिन यही परफॉर्मा है अभी तक 2021, ठीक है। इतने के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कभी भी का हो, 1 अप्रैल के बाद का और 7 जनवरी से पहले का। अब तुम कहोगे 7 जनवरी के बाद बनवा लिया, मुश्किल चलता है ये, ठीक है। और नहीं तो आप एक बार कंफर्म कर लेना, जैसे मैं अगर इसमें गलत हूँ तो आप एक कंफर्म कर लो, यही है इसका डाटा, 7 जनवरी तक का होना चाहिए। 28 जनवरी तो लास्ट डेट होती है भरने की, जिस दिन फॉर्म निकलता है या भरे जाते हैं उस दिन की लाभ चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया EWS का, मैंने सबका समझा दिया, EWS का, OBC का, SC ST सबके समझा दिए मैंने। इनके सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए और कैसे चाहिए वो आपको बता दिया। अगला देखो, अगला साथी, हमारे पास जो तुमने फॉर्म में फ़ोटो लगाए हैं, अब तुम कहोगे फॉर्म में फ़ोटो लगाए हैं वो शायद हमारे पास ना हो, तो आप कोई बात नहीं, उससे एक प्रिंट निकलवा लेना। 8 से 10 फ़ोटो आपके पास मौजूद होने चाहिए उसके, ठीक है। और करेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें साथियों, करेक्टर सर्टिफिकेट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज्वाइनिंग का होता है तब करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले कोई करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इतने ही डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूरत नहीं है। अब और बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने साथियों बता दिया, आपका जो DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो लखनऊ में होगा, जहाँ तक है वहाँ तक लखनऊ UPSSC ऑफिस में होना चाहिए, पिकअप भवन में, और कहीं भी इसकी कोई जगह स्थान होता नहीं है जो करवाया जाए। और आपका DV में काफ़ी समय लगने वाला है, लगभग ये मान लो कि 200-250 लोगों का DV एक दिन में होगा। अब 2 शिफ्ट होती हैं तो 500 का हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो जिन्होंने, जैसे प्रवीण कुमार जी ने बताया था उस दिन कि हम 200 से 250 लोगों का ही DV एक दिन में कंडक्ट करा सकते हैं, तो इतना ही हमारे पास कैपेसिटी है, तो इसमें समय लगेगा। बहुत सारे लोगों का DV कराना है, लगा लो हिसाब 27,500 लोगों का DV कराना है। और EWS के सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 7 जनवरी 2021, सॉरी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 22 में निकले थे ये फॉर्म, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 7 जनवरी 2022 तक का होना चाहिए, मतलब 2022 में ही फॉर्म निकले थे ये। मैं सॉरी गलती से पिछले उसमें वहाँ पर एक स्लाइड पे मैं बोल गया था 2020, वो सॉरी मेरे लिए, उसके लिए वो 2022 है, 7 जनवरी 2022 को इसके फॉर्म निकले थे, तो तब तक का होना चाहिए जो मैंने बता दिया। स्नातक और परास्नातक के बारे में,
आपको किसी भी कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, चाहे स्नातक आपने कर लिया हो, चाहे परास्नातक हो, चाहे और कोई डिग्री ले ली हो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी डिग्री की। हाई स्कूल इंटर तक का फॉर्म है तो इंटर तक की ही आवश्यकता है, उसके बाद कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। इसके चक्कर में, डिग्रियों के चक्कर में आप भागते रहो, समय बर्बाद करते रहो, कोई मतलब नहीं साथी। मैंने बता दिया आपको, सिर्फ 12th तक की आपके पास सनद और मार्कशीट होनी चाहिए। जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए उतने ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। सारी कहानी मैंने A to Z कहानी बता दी कि कहाँ होगा, और सबसे बड़ा जो डाउट था लोगों का वो था EWS सर्टिफिकेट। मैंने बता दिया 1 अप्रैल 2021 से लेकर 7 जनवरी 2022 तक के बीच का होना चाहिए, चल जाएगा आपका, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में आप जनरल काउंट हो जाओगे, ठीक है साथियों। तो यही वीडियो था, और साथ ही पहली बार आते हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है साथियों। धन्यवाद।